महत्वपूर्ण बात यह है कि मई में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वो राजनीतिक तौर पर और सीटों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा और झारखंड की अधिकांश लोकसभा सीटों पर मई में चुनाव होंगे। मई में गुजरात समेत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, गोवा, दिल्ली और हरियाणा में एक ही चरण में चुनाव होंगे। इन राज्यों में मई और जून के महीने में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। कुछ क्षेत्रों में मई में तापमान औसत 41 से 42 डिग्री रहता है, जबकि कभी कभी तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। गुजरात के गांधीनगर स्थित इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के पूर्व निदेशक दिलीप मावलंकर कहते हैं, मई के महीने में गर्मी सबसे ज्यादा होती है और इसलिए स्वाभाविक है कि इसका असर चुनाव प्रक्रिया पर भी दिखेगा। सभाओं और रैलियों में पहले जितने लोग शामिल नहीं होते, ऐसे में सभी के लिए सुविधाजनक बनाने के लिए ज्यादातर रैलियां, रोड शो और सार्वजनिक कार्यक्रम शाम को आयोजित किए जाने की संभावना है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस साल अप्रैल से गुजरात समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है। बेंगलुरु शहर का तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 3 साल में सबसे अधिक है। हैदराबाद में भी मार्च महीने में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल से जून तक दक्षिण भारत में गंभीर हीट वेव की आशंका जताई गई है। साल 2023 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने 2023 तक हीट वेव के कारण 14 राज्यों में 264 लोगों की मौत हो चुकी थी। साल 2023 में पूरे उत्तर भारत में मार्च महीने से ही हीट वेव शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में रिकॉर्ड पूरे साल में ऐसे 49 दिन थे जब लोगों को भीषण गर्मी और लहरों का सामना करना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार साल 2003 से 2022 की अवधि में लू और अत्यधिक गर्मी के कारण 9,675 लोगों की मौत हुई है। पिछले सालों की रिकॉर्ड बताते हैं कि हर साल तापमान बढ़ रहा है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गडकरी के चुनाव प्रचार रथ का एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में प्रचार के दौरान रथ में लगे स्प्रिंकलर से पानी का छिड़काव होते दिख जा सकता है। लोकसभा चुनाव भीषण गर्मी और लू के बीच होंगे, जो निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों, नेताओं, प्रशासन और यहाँ तक कि चुनाव आयोग की भी परीक्षा लेंगे। लोगों को सार्वजनिक सभाओं, रैलियों और मतदान केंद्रों तक लाने के लिए विशेष व्यवस्था करनी होगी। स्वाभाविक रूप से इस अवधि के दौरान लोगों का मतदान कम होने की संभावना है, जिससे न केवल राजनीतिक कार्यक्रम बल्कि मतदान भी प्रभावित होगा। चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को लोगों को बूथ तक लाने में कड़ी मेहनत करनी होगी। उन्होंने यह भी बताया कि आमतौर पर मतदान केंद्रों के बाहर दिखने वाली लाइनें दिन के दौरान नहीं दिखेंगी। दोपहर में वोटिंग धीमी रहेगी, इसलिए चुनाव आयोग को भी इसके लिए तैयारी करनी होगी। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी के निदेशक प्रोफेसर संजय कुमार के मुताबिक मुख्य रूप से सुबह और शाम को मतदान प्रतिशत अधिक रहेगा और दिन के दौरान प्रतिशत कम होगा। संजय कुमार कहते हैं, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव भी गर्मियों में हुए थे और मतदान प्रतिशत अच्छा था। लोकसभा चुनाव होने के कारण राजनीतिक दल, पोलिंग एग्जिट और मतदाता भी गर्मी और उमस के बावजूद सक्रिय रहेंगे। रैली के लिए राजनीतिक दल और सार्वजनिक सभाओं की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें शेड, पीने का पानी और अन्य चीजें शामिल होंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक लू और अत्यधिक गर्मी के राजनीतिक गतिविधियों, सार्वजनिक बैठकों और रैलियों में भाग लेने से स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। चुनाव आयोग का भी अनुमान है कि लोकसभा चुनाव के दौरान गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आयोग भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के साथ मिलकर काम कर रहा है।